मॉर्निंग क्लास 12th। देखो ये क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस ईयर सेट 5561 का और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच टोटल कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो, बाय सॉल्विंग सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, बाय सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प लेने वाले हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की एक खास बात ये होती है कि अगर आप किसी भी नेटवर्क में दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल दिखा देते हो तो बीच वाले नेटवर्क में से करंट फ्लो नहीं होती। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन है? लेट्स से ये आर ए है, ये आर बी है, ये आर सी है और ये आर डी है। तो क्या होता है कि आर ए डिवाइडेड बाय आर बी का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? आर सी डिवाइडेड बाय आर डी के इक्वल होना चाहिए। तो बीच वाले वायर में से करंट फ्लो नहीं होगी। तो देखो कितना रेशियो, 5/15 इज इक्वल्स टू 10/30। तो 1/3 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी 1/3। तो यानी 1/3 किसके इक्वल आ गया? 1/3 क्या आ गया? विच मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड है। हम क्या बोलेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब आप क्या बोलोगे कि अब आप ऐसे समझो कि ये वाला वायर यहाँ पर है ही नहीं। तो जब ये वाला वायर यहाँ से हट जाएगा तो करंट जाएगा यहाँ पर। लेट से यहाँ पर करंट आई आया तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ से स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि आपने ये तो ख़त्म कर दिया। तो करंट यहाँ से भी कितना जाएगा? आई ही जाएगा। लेट से यहाँ पर करंट आया आई नोड, क्योंकि यहाँ पर करंट स्प्लिट हो जाएगा ना, आई नोड। तो यहाँ पर भी आई नोड आएगा, यहाँ पर भी आई नोड और यहाँ पर भी आई नोड। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? आई प्लस के आई नोड करंट हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल करंट कितना था? देखो इस पॉइंट पर भी कितना करंट हो जाएगा? आई प्लस के आई नोड। ठीक है, यानी हमारा सर्किट ठीक है और हमने ये ठीक तरीके से किया है, हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक है। तो अब बीच में से ये वाला रेजिस्टेंस खत्म, तो कितना बचता है? 5 और 10 सीरीज में बचता है। तो हम बोलेंगे हेंस रेजिस्टेंस ए एंड रेजिस्टेंस सी आर इन सीरीज। किस में है? सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू आर ए प्लस के आर बी। कितना आएगा? 5 प्लस के 10 इजकल टू 15 ओम। ठीक बात। अब देखो ये 20 ओम और ये 25 ओम, ये दोनों भी सीधा एक ही वायर से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर आई डैश करंट आया है तो यहाँ पर भी आई डैश पहुँचेगा और यहाँ पर भी आई डैश करंट पहुँचेगा, विच मीन्स करंट सेम है। तो ये भी कैसे कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो लेट्स से इसको बोल देंगे हम आर ई और आर एफ। तो हम लिखेंगे आर ई एंड आर एफ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो क्या क्या करेंगे आप? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट से आप इसको बोलोगे आर एम, इसको बोलो आर एन। कितना आएगा? आर ई प्लस के आर एफ। आर ई हमारा 25 ओम और आर एफ हमारा 20 ओम। तो टोटल कितना बनेगा? 45 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस बनेगा। अब यहाँ देखो, आप देखो आर बी और आर डी कैसे कॉम्बिनेशन में है? ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसके बाद यहाँ स्टेप है हमारा, सिंस आर बी एंड आर डी आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कितना बनेगा हमारा? लेट से ये हो जाएगा हमारा आर ओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का आर हो जाएगा। तो कितना बनेगा? आर बी प्लस के आर डी। आर बी हमारा 15 ओम और आर डी हमारा 30 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? 45 ओम। तो अब आप इस सर्किट को दोबारा से अगर ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा आपका? देखो, जो ऊपर वाला नेटवर्क था
उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 15 ओम। तो ऊपर तो हो गया 15 ओम। बीच वाले नेटवर्क जो था हमारा, बीच वाला नेटवर्क कौन सा था हमारा, आर ई और आर एफ, आर ई और आर एफ हमारा बीच वाला नेटवर्क था। ये रहा, ये कितना आया 45 ओम। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 45 ओम। और जो बॉटम वाला हमारा रेजिस्टेंस था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है 45 ओम आया है। ठीक है, और यहाँ पर कितने ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 1 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। और यही है हमारा ए पॉइंट और यहाँ पर है हमारा पी पॉइंट। अब आप देखो, ठीक है, अब ये आया था हमारा, ये कितने इक्विवेलेंट कितना आया था, आर एम आया था, ये आर एम था, ये आर एन था और ये आर ओ था। अब एम एन और ओ वाला रेजिस्टेंस कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो लिखेंगे आर एम एंड आर एम आर एन एंड आर ओ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे कॉम्बिनेशन में है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, लेट्स से हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पी, आर पी कितना आएगा, और ये आएगा हमारा 1/RP आएगा। वैसे तो बेटे कितना आएगा 1/RM प्लस के 1/RN प्लस के 1/RO। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे क्योंकि एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का, 45 45 और 15 का एलसीएम आएगा 45। 15 से 45 3 बार काटेंगे तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई यहाँ होगा 1 प्लस के 1। तो टोटल कितना आया 5/45, 1/RP। ठीक है, तो 1/9 हो जाएगा, 5 9 से 45। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम, ये ए हो गया यहाँ पर, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आर पी इक्वल्स टू 9 ओम। तो इसका आएगा 9 ओम, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। अब 1 ओम और 9 ओम का रेजिस्टेंस कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी कितना आएगा 1 ओम प्लस के 9 ओम इक्वल्स टू 10 ओम। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।